हेलो एवरीवन, आप सभी का क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 का पाठ क्रमांक बाप रे ये क्या हो गया पाठ क्रमांक 10 डाकिया और अपाहिज लड़की में वर्तनी से शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए। चिट्ठियाँ, दीपावली, हस्ताक्षर, दरवाज़ा, रजिस्टर्ड और अपाहिज। भारत का ओह ऐसा क्या? भारत का डाक विभाग संसार की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था है। आज़ादी के समय भारत में लगभग 23,344 डाकघर थे। आज यह संख्या लगभग 1,55,000 है। भारतीय डाक प्रणाली विश्व में प्रथम स्थान पर है। यह विभाग पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के अलावा बैंक का भी कार्य करता है। डाकघरों में लगभग 16 करोड़ से ज़्यादा खाते खुले हैं, जहां लोग अपनी बचत का पैसा जमा करते हैं। इस तरह यह डाकघर के साथ साथ बैंकों का भी काम करते हैं। ठीक है, आओ कर एक देखते हैं सही विकल्प चुनकर। आओ कर एक देखते हैं उचित विकल्प चुनकर सही का आपको चिन्ह लगाना है। डाकिये की ड्यूटी कहाँ लगी थी? तो एक नए मोहल्ले में। डाकिया किस वाहन पर चढ़कर चिट्ठियां बांटने जाता था बच्चों? साइकिल पे। लड़की ने डाकिये को उपहार में क्या दिया था? जूते। पानी है क्या? पानी भर लाना बेटा नीचे से। मेरे को उस क्लास में ला दोगे? कौन सी? आओ बताओ। लड़की ने जूते किससे मंगवाए थे? अपनी नौकरानी से। जूते देखकर डाकिये पर क्या प्रभाव हुआ? उसके आंखें भर आई, है ना। आपको ये स्वयं करना है गृह कार्य में बच्चों। आओ करो एक। आओ करे दो। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। डाकिया कुछ सोचता रहा और पैकेट देकर चुपचाप डाकिया कुछ सोचता रहा और चिट्ठी देकर चुपचाप चला गया। लड़की दोनों पैरों से क्या थी? अपंग थी। दरवाजे के बाहर डाकिये के जूतों के निशान पड़े थे। दीपावली में हर कोई डाकिये को कुछ न कुछ उपहार दे रहा था। घर जाकर जब डाकिये ने पैकेट खोला तो उसकी आंखें भर आई। ठीक है, आओ करे दो भी आपको स्वयं करना। आओ करे 3 अभी आपको नहीं करना। ठीक है बच्चों, शब्द ज्ञान में आज हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या पढ़ेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब क्या होता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? जैसे देखिए, पत्र बांटने वाला अर्थात डाकिया। पत्र बांटने वाले को क्या कहा जाता है? डाकिया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पत्र बांटने वाला वाक्यांश के स्थान पर डाकिया का प्रयोग। हमने वाक्य में हमेशा कौन सा प्रयोग किया है? डाकिया, है ना। हमने यह बोला है कि पत्र बांटने वाला साइकिल पर बैठ के पत्र बांटने जा रहा था, नहीं। हमने क्या बोला? डाकिया साइकिल पे बैठकर चिट्ठियाँ बांटने जा रहा था। तो हमने पत्र बांटने वाला के जगह किसका उपयोग करा है? डाकिया शब्द का उपयोग करा है ना। तो ऐसे शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो एक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे पत्र बांटने वाले का शब्द कौन सा प्रयोग करते? तो डाकिया,
है ना, इसे क्या कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। कुछ और वाक्यांश है वो देखते हम, जैसे जिसने, जिसके आने की तिथि न हो, जिसके आने की तिथि न हो वो होता है अतिथि। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। आँख के सामने होने वाला प्रत्यक्ष। जिसका पति मर गया हो वो होती है विधवा। जिसके मन में डर न हो वो होता है निडर। जिसकी कोई उपमा न वो उपमा जिसकी कोई उपमा न हो वो होता है अनुपम। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक। जिसका अंत न हो वो होता है अनंत। जिसके हृदय में दया न हो वो होता है निर्दय। कटु बोलने वाला कटुभाषी। कम खर्चा करने वाला मितव्ययी। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। जिसके नीचे रेखा खींची गई हो वो होता है रेखांकित। जो उपकार मानता वो होता है कृतज्ञ। जो उपकार मानता है वो होता है कृतज्ञ। जो उपकार नहीं मानता है वो होता है कृतघ्न। सबको समान दृष्टि देने वाला समदर्शी। जिसकी पत्नी मर गई हो वो होता है विधर। कठिनाई से मिलने वाला दुर्लभ। साथ में काम करने वाला सहकर्मी। जो बिना वेतन के काम करे वो होता है अवेतनिक। ठीक है, ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द। चलो अपन देखते हैं आओ करें 4। जिसकी आने की तिथि न हो वो होता है अतिथि। कम खर्च करने वाला कौन होता है, तो मितव्ययी। सब कुछ जानने वाला क्या होता है, सर्वज्ञ। कम जानने वाला अल्पज्ञ। आँखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष। जिसके नीचे रेखा खींची होता है रेखांकित। ठीक है, ये आपको स्वयं करके देखना है। आओ करी 5 आपको स्वयं करना है। ठीक है, आपको वाक्यांश लिखने हैं। कृतज्ञ के लिए क्या आएगा, विधवा कौन होता है, अनुपम, निडर और कृतज्ञ। ठीक है, तो बच्चों आप कृतज्ञ, तो बच्चों आपको आपका आपका गृह कार्य जल्दी पूर्ण करना। ठीक है, भाषा की पहचान हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।